अब हम सब जानेंगे जर्मिनेशन किससे कहते हैं। जर्मिनेशन को हिंदी में हम सब अंकुरन कहते हैं। अब इसको हम सब कुछ आसान भाषा में मस्त तरीके से जानने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए बीज एक आलसी बच्चा है, मस्त मिट्टी में सोया हुआ है। जैसे आप सब रविवार को सोए हुए रहते हो घर में, है ना? तो जब बीज को सही मात्रा में नमी मिलती है, गर्मी मिलती है और प्यार मिलता है, यहाँ पर प्यार से मतलब है सनलाइट से, सूरज की किरणों से। जब ये तीनों चीज़ उसे सही मात्रा में मिलती है, तो वो उठ के खड़ा हो जाता है और उसकी जीवन की यात्रा शुरू होती है। मतलब जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब एक बीज नए पौधे में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम सब क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। वेरी गुड। अब अगला पॉइंट मैं थोड़ा स्लाइड को नीचे कर देता हूं। क्या आपको ये सब पॉइंट क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। जर्मिनेशन हम सबने समझ लिया है। व्हाट इज सीड डिस्पर्सर? सीड डिस्पर्सर क्या होता है? तो सीड डिस्पर्सर एक ऐसा प्रोसेस होता है जब एक बीज अपने पेरेंट प्लांट से टूट के कहीं और जाके गिरता है। इस प्रोसेस को हम सब सीड डिस्पर्सर कहते हैं। अब हम सब पूछिएगा कि सर सीड डिस्पर्सर जरूरी क्यों है पढ़ना? तो सीड डिस्पर्सर की इंपॉर्टेंस होती है। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हो उसके एक रूम में दो आदमी आराम से रह सकते हैं। उन्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो मस्त खा पी रहे हैं, जो उन्हें चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें मिल रहा है। मगर उसी रूम में क्या हो अगर 10 लोगों को रख दिया जाए? अगर उनको उन लोगों को 10 लोगों को रख दिया जाता है तो उनको क्या शुरू होगा? उनको रिसोर्सेज की कमी शुरू होगी, क्योंकि खाना तो है 2 लोगों का लेकिन भूख तो 10 लोगों को लगा है, तो सब मारपीट कर सकते हैं। इसीलिए अब हम सब इसे बीज के सेंस में देखेंगे तो सीड डिस्पर्सल इसीलिए जरूरी है कि अगर मान के चलिए सारा सीड एक जगह इकट्ठा हो गया, वहीं पे ग्रो हो रहा है, तो उनमें फाइट शुरू हो जाएगा। उन्हें रिसोर्सेज की कमी होगी जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, इनकी कमी होगी। इसीलिए सीड डिस्पर्सल जरूरी होता है ताकि हर एक सीड कहीं दूर इलाके में जाके गिरे और उन्हें सही मात्रा में वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके और न्यूट्रिएंट मिल सके। अब हम सब अलग-अलग मेथड देख लेते हैं। जैसे कि मैं स्लाइड डाउन कर लेता हूँ। सीड डिस्पर्सल के कितने मेथड होते हैं। जैसा कि आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, सबसे पहला मेथड है डिस्पर्सल बाय विंड। ऐसा सीड डिस्पर्सल बीज का ऐसा एक जगह से दूसरी जगह जाना जिसमें हवा मदद करता है, उसे हम सब सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो सारे सीड जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये सीड मतलब विंड उन्हीं सीड को डिस्पर्स कर सकता है जिनका वेट कम हो, जो सीड हल्के हो और उनमें विंग टाइप के स्ट्रक्चर लगे हो। जैसा कि आपको यहाँ पे मेरे वीडियो शो हो रहा है, ये डैंडिलियन का प्लांट है जिसमें विंग लगे, इनके सीड में विंग लगे होते हैं और इनका वेट जो होता है वो बहुत हल्का होता है। ये जो सीड डिस्पर्सल है वो हवा के जरिए होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस छोटे छोटे सीड जो है इससे टूट के हवा के हेल्प से बिखर रहा है ना? तो सीड के जरिए वैसे ही, सॉरी, हवा के जरिए वही सीड डिस्पर्स कर सकता है जिनका वेट हल्का हो, जो कम भारी है और उनमें विंग तरह के स्ट्रक्चर लगे हो, उन्हें उनमें पंख तरह के स्ट्रक्चर लगे हों ताकि वो फ्लाई कर सके। अगला मेथड है आपका बाय वाटर। पानी के जरिए भी सीड डिस्पर्स होता है। अब ये वही सीड कर पाएंगे जिनमें वाटर में फ्लोट करने की कैपेबिलिटी हो, जो पानी में तैर सकते हैं, वही सीड वाटर के जरिए डिस्पर्स कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट जो है वो पानी में फ्लोट कर सकता है और इसका सीड डिस्पर्सल बाय वाटर होता है। अगला स्टेप में हम सब देख लेते हैं बाय एनिमल। जानवर भी मदद करते हैं सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यूट सा गिलहरी है। इसका खासियत ये होता है कि ये सारे सीड को इकट्ठा तो कर लेता है ना, कि मैं ये रख लेता हूँ, मैं ये रख लेता हूँ, बाद में इसको इकट्ठा करके खाऊंगा। लेकिन इसका ये होता है, इसमें मतलब खासियत क्या कहिए, इसमें डिमेरिट कहिए कि ये सीड को अलग अलग जगह इकट्ठा कर लेता है और बेचारा भूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सीड डिस्पर्सल में बाय फॉल्ट मदद करता है। तो अगला मेथड क्या हो गया कि सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल भी होता है। अब अगला हम सब देखते हैं सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब आपको पता होगा फटना, है ना? ब्लास्ट होता है इसमें से। तो जब एक फ्रूट अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है, ऑक्सिलिस प्लांट है ये। जब इसका सीड अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ये एक्सप्लोड करता है, फूट जाता है अचानक से, और इसके अंदर का जो सीड है वो दूर दूर जाके बिखर जाता है, जिसके जरिए ये सीड डिस्पर्सल में मदद करता है। तो एक अगला मेथड हमारा ये भी है। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हैंड से टच कर रहा है और क्या हो रहा है, सीड एक्सप्लोड हो रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाके गिर रहा है, जिसके जरिए सीड डिस्पर्सल होता है। एंड लास्ट बाय ह्यूमंस। हम ह्यूमंस भी जो है वो सीड डिस्पर्सल में
मदद करता है। जैसे कि आपने देखा अभी तो आम का समय है, गर्मी है, आप मस्त घर पे आम खाओगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप गुठली भी खा लोगे। आम खाओगे और क्या करोगे? गुठली को जाके बाहर फेंक दोगे, है ना? लेकिन अगर उस गुठली को वो जो सीड है, अगर वो कहीं जाके उसको फेवरेबल कंडीशन में मिलता है, उसको सही अमाउंट में वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, सनलाइट मिलता है, तो वो फाइनली जाके एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है। आप कहीं न कहीं बाय डिफ़ॉल्ट उसे सीड डिस्पर्सल में मदद कर रहे हो। तो चलो एक-एक पॉइंट हम सब अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पहला सीड डिस्पर्सल किसकी वजह से होगा? बाय विंड। दूसरा बाय वाटर, पानी के जरिए। तीसरा बाय एनिमल, जानवर ही मदद कर, जैसे कि आपने गिलहरी को देखा। अगला बाय एक्सप्लोजन, जब एक फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो ब्लास्ट करता है और एक्सप्लोड कर सीड डिस्पर्सन में मदद करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा बाय ह्यूमंस, हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाय फॉल्ट सीड डिस्पर्सन में मदद करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सीड्स के लिए। डिस्कस करेंगे क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो क्रॉप उस तरह के प्लांट होते हैं जिसे हम सब लार्ज अमाउंट में किसी लार्ज एरिया पे किसी खास सीजन में ग्रो करते हैं। अगर आसान भाषा में हम सब समझे तो वैसा फसल जिसे हम सब बहुत बड़े पैमाने पे किसी बड़े जगह पे किसी खास मौसम में ग्रो करते हैं, उसे हम सब क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा स्लाइड डाउन कर देता हूं कि क्रॉप से हमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि हमें क्रॉप से फूड मिलता है, क्रॉप से हमें फाइबर मिलता है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मिलता है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉप हमें फूड देता है, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया। अगला मैं आपको स्लाइड डाउन करके दिखाता हूँ। क्रॉप से हमें फाइबर भी मिलता है, जैसे कि हो गया कॉटन, जूट, जिसके जरिए हम कपड़े बनाते हैं, जैसे हम और आप पहनते हैं। अगला है कि क्रॉप हमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम सब बहुत सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स बनाते हैं। जैसे कि आपको हो गया फसल के जरिए हमें कोकोआ सीड मिलता है, जूट मिलता है, जिसके जरिए हम सब कपड़े वगैरह बनाते हैं और उन्हें यूज करते हैं। अब क्रॉप जो होता है वो हमारे इंडिया में उसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है राबी क्रॉप। मैं स्लाइड डाउन कर देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाए। आपके पीछे यहाँ पे शो हो रहा होगा कि क्रॉप्स जो है वो दो तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं और राबी क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप होते हैं ये जून से लेकर अक्टूबर तक ग्रो होते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और ये मानसून के सीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। इन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इन्हें जरूरत जैसे कि हो गया आपको राइस हो गया, मेज हो गया, इन्हें हम सब खरीफ क्रॉप कहते हैं। दूसरा टाइप का क्रॉप जो है वो इसका जस्ट होता है, ये ग्रो होता है अक्टूबर से मार्च के वक्त और इन्हें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और ये विंटर के सीजन में ग्रो होते हैं। जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, नहीं शो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया, इन्हें हम सब राबी क्रॉप कहते हैं। अब हम सब जानेंगे क्रॉप्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक पॉइंट। सबसे पहला कि क्रॉप हमें फूड प्रोवाइड करता है, हम जो खाना खाते हैं वो हमें क्रॉप से ही मिलता है। अगला क्रॉप जो है वो एनिमल्स को भी थ्रू फूड प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्रॉप्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोकोआ सीड हो गया, ये हमें क्रॉप्स की ही मदद से मिलता है। अगला है कि क्रॉप की वजह से ही किसान की आमदनी होती है। किसान का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो क्रॉप से होता है, वो फसल को ही ग्रो करते हैं, उनकी आमदनी इन्हीं से होती है। और आखिरी जो है जो क्रॉप्स होता है वो हमारे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाने में मदद करता है। अब अगला है कि हम सब अलग अलग स्टेट्स, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग स्टेट्स और उनके फेमस क्रॉप देखते हैं। जैसे कि पंजाब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, पंजाब को ग्रेनरी ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक जीके का भी क्वेश्चन है कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया हम सब किसे कहते हैं, तो पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉइंट। अगला है एक मिनट मैं आपको नीचे कर देता हूं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो शुगर केन ग्रो होता है, व्हीट ग्रो होता है, पल्सेस ग्रो होता है, पोटैटो ग्रो होता है और उसे उत्तर प्रदेश को हम सब लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट भी कहते हैं। मैं आपको अलग अलग स्टेट्स के कुछ फेमस क्रॉप्स दिखाता हूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हो गया आपका राइस हो गया, जूट हो गया, फिर आपको महाराष्ट्र का हो गया कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया आपको सोयाबीन, व्हीट हो गया, हरियाणा में व्हीट, राइस, ये सब कॉमन क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सब जानेंगे हाउ कैन वी गेट हेल्दी क्रॉप्स, हम एक अच्छी फसल कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब डिस्कस करें। जैसा कि आपको बोर्ड में फ्लैश हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हम सब क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का सीड लेंगे। याद रखिएगा कि आपका बीज जितने अच्छे क्वालिटी होगा आपकी फसल उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम सब क्या करेंगे, हम हमारे फील्ड को तैयार करेंगे, हम हमारे सॉइल को तैयार करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक किसान जो है
वो गाय और बैल के जरिए मिट्टी को प्लाव कर रहा है। इसका मतलब होता है कि मिट्टी को जोतना, है ना? जब हमारे पुराने वक़्त में ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, अलग तरह मशीन नहीं हुआ करते थे, तो उस वक़्त गाय और भैंस का इस्तेमाल करके हम हमारे सॉइल को प्रिपेयर करते थे, ठीक है? अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हम सब क्या करेंगे? मैन्युअर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। प्राकृतिक खाद का यूज़ करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फील्ड का क्वालिटी, हमारे सॉइल का क्वालिटी, उसका न्यूट्रिएंट्स उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगले स्टेप में हम सब क्या करेंगे कि उसके अंदर हम सब बीज को बोएंगे, जो क्रॉप्स हम सब ने लाया हम उसे बोएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो दिख रहा होगा, एक फार्मर जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम सब क्या करेंगे, जब हमारा क्रॉप्स हमने लगा दिया है तो हम हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने का मतलब सॉरी हार्वेस्ट नहीं, हम उसे इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करने का मतलब होता है कि हम हमारे फसल को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कि पानी उतना ही प्रोवाइड करना है जितना हमारे फसल को जरूरत है। मान लीजिए कि आपको चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है ना? लेकिन चाय उतना ही पीना अच्छा होता है जितना हमारे सेहत के लिए ठीक हो, ना ज्यादा ना कम। उसी मुताबिक हमें क्रॉप्स में भी उतना ही पानी देना चाहिए जितना उस क्रॉप्स को जरूरत है ना? उसको स्विमिंग पूल नहीं बना देना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इरिगेशन कर लिया, उसके बाद हम सब उसमें पेस्टिसाइड डालेंगे। पेस्टिसाइड्स को हिंदी में कहते हैं कीटनाशक दवा। अब होता है जब हमारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो उसमें अलग-अलग तरह के अब छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, कुछ बीमारियाँ फैल जाती है, तो इनसे बचाने के लिए हम सब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को इन छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों से या अलग तरह के बीमारियों से बचा सके। अगले स्टेप में हम सब क्या करते हैं कि कुछ-कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के नीचे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है? ये बिन बुलाए मेहमान होता है, ठीक है? ये हमारे क्रॉप्स के लिए ज़रूरी नहीं होते और जो हमारे पर्टिकुलर क्रॉप होते हैं, जिन फसल को हम ग्रो करना चाहते हैं, ये क्या कहते हैं, उनके बगल में ग्रो हो जाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम इन वीड्स को हटाना चाहिए अलग-अलग मशीन के हेल्प से या फिर मैनुअल के हेल्प से। जब हमारा क्रॉप इसके बाद तैयार हो जाता है तो हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने का मतलब होता है फसल की कटाई करना। जब हमारा फसल अच्छे तरीके से मैच्योर हो गया है, पक गया है, तो हम उसे क्या करेंगे? काट लेंगे, ठीक है? इस प्रोसेस को हम सब कहते हैं हार्वेस्टिंग। और जब हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है तो इसके बाद हम सब उस क्रॉप को एक अच्छी जगह स्टोर करके रख देंगे, मतलब एक स्टोरेज हाउस में रख देंगे जिसे हम सब ग्रेनरीज भी कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ग्रेनरीज है जिसमें हम सब हमारे फसल को स्टोर करके रखते हैं ताकि इसमें कोई कीड़ा-मकोड़ा ना लग जाए या फिर इसमें कोई डिजीज़ ना फैल जाए, जिससे हमारा फसल हमेशा ताज़ा रहता है और उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। इस पॉइंट से अब हम सब सीखने की कोशिश ये करेंगे कि हम हमारे फसल को कैसे बचा सकते हैं कुछ जंगली जानवरों से या फिर कुछ बीमारियों से और कीड़े-मकोड़ों से। तो सबसे पहला स्टेप है हम हमारे क्रॉप में फेंसिंग कर सकते हैं। फेंसिंग का मतलब होता है हम हमारे फसल को चारों तरफ से घेरेंगे। किसकी मदद से? स्टील वायर की मदद से हम सब घेर सकते हैं और भी तरीकों से घेर सकते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उस क्रॉप पे अटैक ना करे, उन्हें खा ना जाए, उन्हें बर्बाद ना कर दे। दूसरे स्टेप में हम सब क्या करेंगे कि हम स्केयर क्रो लगाएँगे। स्केयर क्रो होता है कि वो एक वुडन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, शर्ट पहना हुआ रहता है और वो इस तरीके से लगता है कि फसल के बीचों-बीच कोई फार्मर खड़ा है। इससे जो कुछ पक्षियाँ वगैरह होती हैं या फिर कोई जंगली जानवर उस पे अटैक नहीं करते, उन्हें लगता है कि फार्मर पहले से है और वह उन्हें मारेगा। तीसरे स्टेप में हम सब क्या करेंगे कि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे ताकि कुछ कीड़े-मकोड़े या कुछ बीमारियाँ हमारे फसल को ना लगे। अब अगले स्टेप में हम सब जानने का कोशिश करते हैं कि हमें हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को स्टोर करके रखने की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू यूज़ देम लेटर। हम उन्हें बाद में अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो हम उन्हें अच्छे से बाद में इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम उसे एक अच्छी जगह पे स्टोर करके रखें ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट में स्लाइड को नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। बस मैं कर देता हूँ, देखिए। अगला पॉइंट है टू मेंटेन फूड सप्लाई। फूड सप्लाई मतलब जब हमारे अगल-बगल अकाली हो जाए, जब हम कुछ फसल डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारे पास फसल ना रहे, तो जब हमने हमारे क्रॉप को स्टोर करके रखा है, तो वही स्टोर क्रॉप हमें उस टाइम उस अकाली से बचाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे यहाँ पे, एक मिनट में थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं हो, आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली दिख जाए। टू मेंटेन फूड सप्लाई और अगला है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पॉइलिंग। हम हमारे क्रॉप को सड़ने से बचा सके
और हम इसे तभी कर सकते हैं जब हम हमारे क्रॉप को एक सही जगह स्टोर करके रखें, एक उसे सही तापमान दें, तभी वह फसल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और हमारा लास्ट पॉइंट है टू सेल देम एट राइट टाइम। जब फसल की कीमत एक अच्छे पॉइंट पे रहेगी, तब जब एक किसान उस फसल को बेचेगा, और वो उस फसल को तभी बेच पाएगा जब उसने उसे सही जगह पे स्टोर करके रखा है, उस फसल की क्वालिटी अच्छी है। जब उस फसल की क्वालिटी अच्छी होगी और जब एक समय आएगा जब उस फसल का कीमत अच्छा होगा और वो किसान उस फसल को बेचेगा, तो उसको एक सही कीमत मिलेगा और इससे उस किसान की आमदनी बढ़ेगी। अगले पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, व्हाई डू वी स्टोर क्रॉप, वेयर डू वी स्टोर क्रॉप, हम हमारे क्रॉप को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो हम हमारे क्रॉप को स्टोर कर रखते हैं बड़े-बड़े ग्रेनरीज में, ठीक है? ग्रेनरीज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक फैक्ट है कि गोल घर भी हमारा ग्रेनरीज ही था। उसे बनाया गया था अनाज को रखने के लिए, ताकि हम अकाली से बच सके। तो ग्रेनरी एक ऐसे स्टोर हाउस होते हैं जहां पर हम हमारे फसल को स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम एक उसे सही समय पे इस्तेमाल कर सके और वह क्रॉप हमारे लिए काम आ सके। इन 2 लेक्चर से हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इन क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस स्लाइड को एक बार ऊपर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इन 10 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे वैसे दोस्त, वैसे बच्चे जो चाहते हैं साइंस में ज़ीरो से हीरो बनना, वो हमारे साथ इस चैनल से जुड़ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।